11 अवगुण बता दिए। इतना यहां एक बड़ा रोचक प्रसंग है, इसको मैं जानकर सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा, बहुत रोचक। इस बात को सुनकर माता पिता को तो दुख हुआ, माता पिता को दुख हो रहा है, पर पार्वती जी को प्रसन्नता हो रही। क्यों? लगता है इस पर भी मैंने अपने भावार्थ बोधनी बहुत विस्तृत व्याख्या की, उसको अवश्य पढ़िए। क्यों? और नारद जी भी इस बात को नहीं समझ पाए, परंतु पार्वती जी ने नारद जी के सूत्र की व्याख्या समझ ली। यह यहां नया भाव जो भावार्थ बोधन में अभी नहीं लिखा है मैंने, एक व्याख्या समझ गई पार्वती। अरे नारद जी, आज तो आप अपनी भक्ति सूत्र का भाष्य सुना रहे हैं। शिव जी में 11 दुर्गुण कैसे दिख रहे हैं? वो क्यों अगुण हैं, क्यों अमान हैं, क्यों मातृपितहीन हैं, क्यों उदासीन हैं, क्यों सभी संशयमही हैं, क्यों क्षीण हैं, जोगी जटिल अकाम मन नग्न और अमंगल वेश, क्यों 11 दुर्गुण क्यों? कहा वास्तव में दुर्गुण नहीं है, ये सद्गुण है। क्यों? क्योंकि जो भगवान में लीन हो जाता है ना, वो संसार से अलग हो जाता है। भोले बाबा संसार से बिल्कुल अलग हो गए। पार्वती जी ने देख लिया, करे अरे इनके साथ विवाह करना मेरा बहुत आवश्यक है। क्यों? ये जो दुर्गुण बताए नारद ने, ये तो 11 आसक्तियों के परिणाम हैं। शिव जी को भगवान के प्रति 11 प्रकार से आसक्ति है। आसक्ति माने जानते हैं, लगाव। 11 प्रकार की आसक्ति मैं जानकर दंत से बोल रहा हूं, आसक्ति। आसक्ति माने लगाव। 11 प्रकार से शिव जी को राम जी के प्रति अटैचमेंट है। आज तो हमारा अटैचमेंट अटैची से हो गया है, भगवान से काहे को होगा? हम अटैची से अटैचमेंट करने लगे अपनी वस्तुओं से। अब सुरक्षक जब तय करते हैं, तो आजकल सुरक्षक रक्षणी व्यक्ति की रक्षा नहीं करता, वो अपनी बंदूकों की रक्षा पूरा समय देता है कि उसकी बंदूक को कोई गड़बड़ हो रहा है। अरे बंदूक की सुरक्षा करोगे कि बंदूक से जिसकी रक्षा करनी उसकी सुरक्षा करोगे? तो आजकल हम अपनी वस्तुओं की रक्षा करें, वहीं में हमारा अटैचमेंट हो गया। शिव जी को भगवान के प्रति 11 प्रकार का लगाव है, इसको ध्यान से सुनिए। पार्वती ने देख लिया शिव जी की 11 आसक्तियां, 11 रुद्र हैं वे। शिव जी से पूछा गया, आप 11 वेश क्यों बना रहे हैं? और 11 वेश बना के आप रुद्र क्यों बने? कहा रुद्र माने जानते हो ना, रोदिति रामार्थम यह सरुद्र, जो राम जी के लिए रोता है उसे रुद्र कहते हैं। जो भगवान राम के लिए रोता है उसे क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। 11 लगाव है उनके, कहां कहां? गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, वात्सल्या शक्ति, कांता शक्ति, तन्मयता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति रूपा एकापेकादशधा भवती। नारद जी कहते हैं भक्ति एक है, पर वो 11 प्रकार की दिखती है। भगवान के गुणों के महात्म्य में शिव जी को आसक्ति है। गुण सुनते रहते हैं भगवान के, कभी उससे अलग नहीं होते। कहीं राम जी के गुणों का बखान, इतना गुणों के प्रति वो आसक्त है, अगुण, इसीलिए अपने गुणों को उनको चिंता ही नहीं रहती। भगवान के गुणों का गान करते करते उनके तीनों गुण समाप्त हो गए, निर्गुण हो गए वे। गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति। शिव जी को भगवान के रूप पर बहुत आसक्ति है।
बहुत लगाव, वो भी भगवान के सभी रूपों में। किस रूप पर बहुत आसक्ति है इनको? बाल रूप पर बहुत लगाव है, बहुत आसक्ति हो गई है। वो क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं राघव जी से, शिव जी इस रूप पर इतने लट्टू हुए, लट्टू होकर लट्टू बन गए। लट्टू जानते हो ना, जो छोटे बच्चे मुख में डालते हैं, वो चांदी का ऐसा गोला गोला से बन के आता है। जब दांत निकलते होते छोटे बच्चे उसको मुंह में डाल देते हैं। और कभी कभी बच्चे बहुत, किसी का भी अंगुली लेकर किसी की बहुत जोर से दबाते हैं क्योंकि उनको खुजलाहट होती है बच्चों को। तो शिव जी ने सोचा कि मैं क्या करूं। जब माता कौशल्या जी ने लट्टू की अपेक्षा की, लट्टू कहां से मिले चांदी का, तो शिव जी ने कहा कि मेरा शरीर ही रजत गिरिनिभम चांदी का है, तो चलो राम लला के लिए मैं ही लट्टू बन जाता हूं। तो शिव जी लट्टू बन गए कि लो प्रभु आप मुझको मुख में डाल लो, बोलो भगवान शंकर की। इतने बड़े भक्त हैं शिव भगवान के, रूप में आसक्ति है उनकी। जय हरि हिय नैनन कबहु निरखे नाही अघाई। भरद्वाज कहते हैं, भरद्वाज भरत जी से कहते कि भरत मैंने शिव जी को देखा है कि शिव जी एक बार देखकर फिर अपनी आंख बंद कर लेते हैं। प्रभु को एक बार निहारते हैं, फिर आंख बंद करते, फिर निहारते, फिर बंद। एक बार मैंने उनसे पूछा कि प्रभु ये बताइए आप प्रभु को अब एक टक दृष्टि से क्यों नहीं देखते, बताइए क्यों पलकें गिरा लेते हैं? कहा क्या करूं, मुझे डर लगता है कि मेरी आंखों में ताप है, एक टक देखूंगा तो कहीं सूर्य की गर्मी से, अग्नि की गर्मी से प्रभु को ताप लग जाएगा, इसलिए मैं डरते डरते निहारता हूं, निरखे ना ही अघाई। कभी तृप्त होकर शिव जी ने भगवान को नहीं देखा। इतना प्रेम है शिव जी को भगवान के प्रति। पूजा शक्ति, पूजा में भी आसक्ति। यहां पूजा करते संतोष, भगवान को संतुष्ट करना। कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं, पूजा में आसक्ति है। कि पूजा प्रसन्नता, कैसे भगवान की पूजा कर सकूं। अब पूजा की आसक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है, उनको लगा इस देव शरीर से मैं भगवान की ठीक से पूजा नहीं कर पा रहा हूं, उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए अपना देव शरीर छोड़कर पूजा शक्ति के लिए ही वे बानर बन गए, हनुमान बन गए कि चलो बानर बनकर भगवान को प्रसन्न करूंगा। इतनी पूजा की आसक्ति है भगवान को। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े। जैसे मीरा कहती है ना, मीरा क्या कहती, वही करूंगा मैं। शिव जी ने सोचा कि मेरे भगवान राजा हैं, उनको नाच बहुत प्रिय है, और शिव के रूप में मैं ठीक से नाच नहीं पाऊंगा, प्रलय हो जाएगा। अतः नाच कर भगवान को रिझाना है, नाच कर भगवान को रिझाना है। और नाचने में सबसे निपुण बानर होता है, अतः मैं बानर बनूंगा जिससे भगवान मुझे नचाते रहे। ये पूजा शक्ति, इतनी पूजा शक्ति है भगवान को। स्मरण में आसक्ति तो अगुण अमान। पूजा शक्ति के कारण माता पिता सबको छोड़कर माता पिता कोई निश्चय नहीं, हनुमान बन गए। स्मरण शक्ति, स्मरण में इतने आसक्ति, उदासीन सारे प्रपंच भूल गए भगवान के स्मरण में, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। प्रश्न किया गया कि आप स्मशान में क्यों रहते हैं? कहा इसलिए अच्छे स्थान पर रहूंगा तो आ जाकर लोग मुझे भजन में बाधा डालेंगे, स्मरण में बाधा डालेंगे। स्मशान में रहूंगा तो वहां कोई जाएगा नहीं, एकांत में स्मरण करेंगे। आप सुने होंगे भक्तमाल में करमैती जी की कथा।
करमैती जी को जब उनके परिवार के लोग पकड़ना चाहे तो वे एक मरी हुई ऊंट की लाश में जाकर छिप गई कि यहां कोई नहीं आएगा। उन्होंने सोचा इस दुर्गंध, यह दुर्गंध उस दुर्गंध से सहन अब की अपेक्षा अच्छी है। घर में जाऊंगी तो संसार के प्रपंच में पड़कर दुर्गंध भोगूंगी। इसलिए स्मरण शक्ति का उदाहरण इतना बड़ा क्या होगा। अमंगल वेश बना लिया जिससे संसार वाले दास्या शक्ति, दास में आ सकती है। शिव जी को भगवान की सेवा करनी किसी भी प्रकार, जब शिव शरीर से पेट नहीं भरा तो हनुमान बनकर दास किया। दास्य कपपति ही, इतना बड़ा दास्य किसी का नहीं हो सकता। स्वयं वाल्मीकि रामायण में कहते हैं रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। मैं राम जी का दास दूत हूं, वानर हूं, पर कौन हूं तुम नहीं जानते, बोलो विशेषतः। विशेषतः माने यहां बहुत गोपनीय प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। विभूषण शेष, विभूषणम शेष यश सब विशेष तस्य विशेषतः। अरे शेष ही जिसका आभूषण है वही मैं आज भगवान राम का दास बन गया हूं, वही शिव मैं दास बन गया हूं। तुम समझ नहीं रहे हो। सख्या शक्ति, भगवान पर विश्वास है शिव जी को, सख्यम विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इतना विश्वास है कि राम नाम कहकर, राम कहकर कालकूट पी लिया। जानते थे कि राम जी की कृपा होगी तो मैं नहीं मरूंगा, कालकूट पीकर भी मैं नहीं मरूंगा, अमृत पीकर भी देवता मरेंगे। ये देखिए, यह मंत्र सबसे पहले शिव जी ने पढ़ा, ध्यान रखिएगा। इस मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं। इस मंत्र का दर्शन वशिष्ठ जी ने किया और सबसे पहले इसको शिव जी ने पढ़ा। त्र्यंबकम जजामहि, इसके दो अर्थ होंगे। एक तो त्र्यंबकम, तीन आंखों वाले शिव जी का जल, पर जब शिव जी ही पढ़ रहे हैं मृत्यु, इसी से तो मृत्युंजय बन गए, वो इसी से मृत्युंजय बन गए शिव जी। अब बताओ शिव जी अपनी स्तुति क्यों करेंगे। इसे यहां मैं निवेदन कर रहा हूं। त्र्यंबकम जजामहे, त्र्यंबकम माने क्या, तिस्रः अंबाहयस्य, तिस्रः अंबाहयस्य सत्यंबकः। तीन हैं अंबाएं जिसके, जिनको तीन अंबाएं हैं। तो तीन माताएं किसके पास हैं हो, राम जी के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये तीन अंबाएं जिसके पास हैं, ऐसे जिनके पास तीन अंबाएं हैं, जो सुगंधिम, जिनके शरीर से सुंदर महक निकल रही, सुगंधित सुंदर सुंदर गंध निकल रही है। पुष्टि वर्धनम, पुष्टि अनुग्रह, तम वर्धयति, जो भक्तों पर अनुग्रह कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि भगवान के हृदय में अनुग्रह रूप चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है। अतएव इतना बड़ा विश्वास। उर्वा रुख में वो कैसे हैं भगवान राम, उर्वा रुख में हो, उर्वा माने पृथ्वी, उर्वायाम पृथ्व्याम, उर्वी शब्द है और वहां वैदिक प्रयोग होने से उर्वा बन गया। वो नीप का विकल्प किया वेद ने, बहुलम छंदस्य, उर्वायाम रोह्यति, जो पृथ्वी में उत्पन्न होता है, माने दुर्बादल, पृथ्वी में निकली हुई दूब के समान जो श्यामल हैं, ऐसे परमात्मा राम का हम यजन करते हैं। क्यों बोलो, मृत्यु और मोक्षी मामृतात्, जिससे हम मृत्यु के भय से छूट जाएं। यही मंत्र पढ़कर उन्होंने विष पिया, कुछ नहीं हुआ। सख्या शक्ति, इतना बड़ा भगवान पर विश्वास है शिव को, इतना बड़ा विश्वास है। सख्या शक्ति, वात्सल्य शक्ति, भगवान के वात्सल्य पर उनकी आसक्ति है कि भगवान मुझको वात्सल्य दे दें, एक बार मुझे बेटा कह दें। अब भगवान कैसे बेटा कहेंगे, जो सारे संसार का बाप है उसको भगवान बेटा कैसे कहें। सीता जी ने कहे बेटे सुत, शिव जी गदगद हो गए, ओहो मुझे किसी ने पुत्र नहीं कहा था। और राम जी ने भी कह दिया, हे बेटे मैं तुमसे उर्ण नहीं हूं, वात्सल्य में आसक्ति, प्रभु का वात्सल्य मुझे मिलना चाहिए। ये वात्सल्य आसक्ति। और
कांता शक्ति, कांता शक्ति भी है उनको कि प्रभु मुझको उसी प्रकार स्नेह करें, उसी प्रकार स्नेह करें जैसे सीता जी को प्रेम करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो भगवान के चलो ये भी बात मान लेते हैं। जैसे सीता जी को राम जी बार बार देखते हैं, उसी प्रकार यहां भी जो कोई पति अपनी पत्नी को बार बार देखता है, भगवान कहते और कुछ न करें, मुझे बार बार प्रभु देखे, देख लिया। आठवीं आसक्ति है शिव जी की, आत्मनिवेदना शक्ति। शिव जी कहते मैं सब कुछ भगवान को सौंप दूंगा, सब कुछ सौंप दूंगा। आज एक महिला हमारे सामने कहने थी प्रातः, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, ये पूरा कौन समर्पण कर रहा है? शिव जी समर्पित करते हैं। उनको लगा कि शिव के रूप में इतना समर्पण नहीं कर पा रहा हूं। शिव जी के रूप में मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा कैलाश मंदिर घर है, मेरे भूत लोग हैं। ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास कुछ न रह जाए। तब हनुमान जी बन गए, कहा लो अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, एक शरीर बचा है, कहा वो भी आपका मंदिर बना दिया मैंने, अब ले लो। ये है आत्मनिवेदना शक्ति, सब कुछ भगवान को दे डाला। आत्मनिवेदना, तन्मयता शक्ति, निरंतर तन्मय रहते हैं। पार्वती जी से कह दिया राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, मैं केवल राम में रमण करता हूं, रमण करूंगा, तुम में कभी रमण नहीं करूंगा, ध्यान रखना। परम विरहा शक्ति, और परम विरह में हा हा हा, इतना विरह पार्वती जी समझ गई कि अगुण का अर्थ है को गुण हाथ में लगने से उनको गुण का ध्यान नहीं है। अमान से रूप आसक्ति सिद्ध हो गई, कोई मान नहीं, रूप में आसक्त को क्या मान, उसका कौन सा सम्मान। पूजा में आसक्ति होने से माता पिता सब भूल गए, सारा संबंध टूट गया। अंजना और पवन को भी भूल गए हैं, और स्मरणा शक्ति से उदासीन, संसार से बिल्कुल दूर हो गए हैं। भगवान का ही स्मरण, जब भगवान का स्मरण होता है तो संसार का विस्मरण हो जाता है। और सब संशय जब कहा रे का बिल्कुल ठीक है, कि दास्य शक्ति, सारे संदेह बने रहने दो, वो तो उनका तो सेवक का धर्म है। मुझे तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, क्षीण हो गए हैं। ये भगवान के प्रति, ये भगवान के प्रति दास्य शक्ति का बड़ा दिव्य उदाहरण, दास्य सख्या शक्ति का उदाहरण है। क्षीणता, सब कुछ हो जाए पर भगवान नहीं छूटने चाहिए, क्षीणता हो गई। सख्या शक्ति, विष पीकर क्षीण होना स्वीकार है। प्रसन्नानंदम नीलकंठ दयालम, अरे झूम गए, ये भगवान वात्सल्य शक्ति, जोगी वात्सल्य शक्ति है। जोगी सब चकाचक आनंद कर दिया, जोगी बनकर भगवान के प्रति वात्सल्य होना है। चलो चित्त बुद्धि का निरोध कर दिया, जटिल बन गए, जटिल बनकर जोगी जटिल बनकर तुरंत कांता शक्ति, सब कुछ ठीक है, भगवान मुझे निहारते रहे, मुझे अपने शरीर का श्रृंगार करने से क्या लाभ होगा। अकाम मन, आत्मनिवेदना शक्ति हो गई तो मन की सारी इच्छाएं, सारी वासना चली गई। आत्मनिवेदना शक्ति हो गई, सब कुछ नहीं रहा। न गन तन्मयता शक्ति, इतना तन्मय के वस्त्र का ध्यान नहीं रहा। न गन वस्त्र भूल गए, तन्मय हो गए, तुमको वस्त्र क्या लेना देना, तन्मयता शक्ति हो गई। अमंगल वेश, परम विरहा शक्ति में अमंगल वेश हो गया, मंगल मूर्ति का ध्यान करते करते। ये जब 11 विशेषताएं पार्वती जी ने समझी, तब कहा वो हो पति। देखिए नियम है, पार्वती जी का मानना है कि पति 2 में एक होना चाहिए, या तो भगवान मिल जाए या तो भगवान का भक्त मिल जाए। पति रूप में 2 में एक मिलना चाहिए, या तो भगवान मिले या तो भगवान का भक्त मिले। तीसरा पति नहीं मिलना चाहिए, शराबी, गजेड़ी, बेहुचारी, ऐसा पति, वो तो पतित हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है मित्रों। इसीलिए पार्वती जी ने कहा अब तो मैं किसी भी प्रकार शिव जी से ही विवाह करूंगी, जैसा भी हो। नारद जी से कहा आप बताएं कैसे